नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। आपके साथ मैं हूं शिवांग शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पेट्रोल पंप के मैनेजर से लूट की वारदात देने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की अलसुबह मुठभेड़। पैर में गोली लगने से बदमाश गुलशन उर्फ जीसी गिरफ्तार। अन्य 5 बदमाशों को भी पुलिस ने दबोचा। मौसम विभाग ने जताई आने वाले दिनों में आंधी और बारिश की संभावना। बारिश के चलते एक बार फिर बदल जाएगा मौसम का मिजाज। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। A to Z फार्मास्यूटिकल्स एंड लेबोरेटरी फार्मेसी कंपनी के गोदाम में कुंभल कर 3 लाख की दवाई चोरी। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट ने प्रथम नमो भारत कॉरिडोर का किया दौरा। साहिबाबाद से दुहाई स्टेशन तक किया आधिकारिक तौर पर सफर। और गुरुवार रात नौचंदी मेले के पटेल मंडप में हुआ इंडियाज गॉट टैलेंट जादूगर MP अंसारी का मैजिकल शो। बाले मियां की मजार पर हुई कव्वालियों ने भी लोगों को मनमोहा। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार अलसुबह जानी पुलिस की पेट्रोल पंप के मैनेजर से लूट करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के रोहटा रोड का रहने वाला एक बदमाश गुलशन उर्फ जीसी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने अन्य बाइक सवार बदमाशों को भी दबोच लिया, जिसके कब्जे से तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 2 बाइक के अलावा 3500 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। दरअसल जानी थाना क्षेत्र के भोला रोड स्थित कपिल चौधरी का सरदार फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप है। बीते दिनों बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर काम कर रहे कर्मचारियों से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान जब मैनेजर राजू से लूट की वारदात का विरोध किया तो बदमाश राजू पर फायर करते हुए वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद SSP ने चौकी प्रभारी अंकित चौहान और कांस्टेबल मानवेंद्र को सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद शुक्रवार अलसुबह जानी पुलिस की पेट्रोल पंप से लूट करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने करीब 5 बदमाशों को दबोच लिया। आज देर रात्रि में थाना क्षेत्र जानी अंतर्गत भोला झाल रोड के पास पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान 2 बाइकों पर सवार कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को जब रोककर चेक करने का प्रयास किया गया तो ये लोग अपनी बाइक को बाफर बम्बे की तरफ मोड़कर तेजी से भागने लगे। अन्य पुलिस टीमों को सूचित करते हुए जब इनकी घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी सेल्फ डिफेंस की पुलिस की फायरिंग में इनमें से एक बदमाश घायल हुआ है, जिसकी पहचान गुलशन चौधरी नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो थाना क्षेत्र कंकरखेड़ा के रोहटा रोड का निवासी है। इसका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। ये गोली लगने से घायल हुआ है। इसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। और दोनों बाइकों पर सवार इसके अन्य 6 साथी अभिषेक, अर्जुन उर्फ जग्गा, अश्वनी, आर्यन, अंश और अभय पवार, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि विगत दिनों 26 मई को रात्रि में थाना क्षेत्र जानी अंतर्गत पेपला स्थित पेट्रोल पंप के सेल्समैन से इन लोगों ने लूट की घटना किया था, उसके साथ मारपीट करके, और वहां फायरिंग भी की थी। इनके पास से कुल 4 तमंचा और कुछ कारतूस तथा पेट्रोल पंप के डकैती की घटना में इस्तेमाल की गई 2 बाइक और 3500 रुपये लूटे गए बरामद हुए हैं। इनके पास से 4 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है, जो इनके द्वारा विभिन्न समयों पर विभिन्न स्थानों से लूटे गए थे। इनमें से अधिकांश का विस्तृत आपराधिक इतिहास है और जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना जानी के द्वारा निष्पादित की जा रही है। मेरठ में गुरुवार को भीषण गर्मी के कारण लोग परेशान नजर आए, जबकि बिल्कुल भी हवा नहीं चलने से तेज उमस पसीना पसीना करती रही, जिसके चलते तापमान 37 डिग्री के पार चला गया। दोपहर को सड़कों पर अन्य दिनों के मुकाबले कम भीड़ रही। वहीं इस उमस भरी गर्मी के बाद अब मौसम विशेषज्ञों ने आने वाले दिनों में आंधी बारिश की भी संभावना जताई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर UP शाही का कहना है कि लगातार गर्मी बढ़ रही है। इसके चलते मौसम में बदलाव का संकेत, गर्मी बढ़ने के साथ प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है, इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा और आंधी बारिश से मौसम फिर सुहाना हो जाएगा। वहीं राजकीय मौसम विभाग कार्यालय पर गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक UP शाही का कहना है कि आंधी और बारिश की संभावना बनी हुई है, जिसके बाद तापमान में कुछ कमी आएगी। नौचंदी स्थित पटेल मंडप में गुरुवार को जादूगर MP अंसारी का जादू देख दर्शक अचंभित रह गए।
इस दौरान जादूगर ने एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब दिखाकर लोगों को हैरान कर दिया। वहीं पटेल मंडप में जादू देख रहे दर्शकों को बांधे रखा। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में प्रतिभा कर चुके जादूगर MP अंसारी के शो में उन्होंने मशाल से फूलों की माला बनाकर मेला समिति सदस्यों का स्वागत किया। जादूगर ने लड़की को तलवार से काटा तो दर्शक चौंक गए, लड़की को हवा में उड़ाया तो दर्शक हैरान रह गए। उसके बाद गुब्बारे को फोड़कर कबूतर बनाया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। जादूगर ने आधा दर्जन से अधिक कबूतर उड़ाए। जादू के माध्यम से समाज को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। पॉलिथीन हटाओ देश बचाओ का भी संदेश दिया। इस दौरान भाजपा नेता आलोक सिसोदिया, ठाकुर प्रतीश सिंह, सरबजीत कपूर, अंकुर गोयल, नरेंद्र, राष्ट्रवादी नासिर सैफिद उपस्थित रहे। उम्मीद नहीं थी इतना हॉल भर जाएगा। मेरे नाम से लोग कितने आए मुझे ताज्जुब है। इतना बड़ा हॉल है और आधा हॉल तो भर रहा था। ये कमाल की बात है कि मेले का दूसरा दिन है, वहाँ पब्लिक नहीं है लेकिन यहाँ पब्लिक है। तो पब्लिक को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, आप सबको, मेरठ वालों को और पटेल मंडप को और मेला नौचंदी को। समय के साथ अब धीरे धीरे मेरठ का ऐतिहासिक नौचंदी मेला अपने शबाब पर आने लगा है। गुरुवार को भी मेले में खासी रौनक दिखाई दी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मेले में घूमती हुई नजर आई। लोगों ने मेले में खाने पीने, सामान खरीदने के साथ साथ झूलों का भी आनंद उठाया। इस दौरान युवा भी झूलों का लुत्फ उठाते हुए नजर आए, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कार छोटे बच्चों की पहली पसंद बनी हुई है। मैं अपने परिवार के साथ आई हूँ, सब फैमिली को लेके। मैं नौचंदी में हर बार आती हूँ, कई साल से आती हूँ। बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छी सजी हुई है, ब्यूटीफुल है। बहुत बड़े बड़े झूले हैं यहाँ पे। हम मतलब कई झूले झूल चुके हैं बच्चे। खाना भी है, बाजार भी है, टोकरे का सामान भी खरीदा है हमने। बहुत अच्छा है। मतलब सबसे उम्मीद करूँगी सब आए और सब अपना नौचंदी का आके मजा लीजिए, लुत्फ उठाइए यहाँ का। बार आती नौचंदी में, बहुत बढ़िया लगती है। आप लोग भी आओ, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ झूले देखो कितने बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े झूले थे। हमने भी झूला झूला है, गोल वाला, बहुत बढ़िया झूला है। आप भी आओ, आप भी झूलो। और हम लोग नौचंदी मेला घूमने आए हैं, हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आया। बच्चे बहुत मज़ा कर रहे हैं। यहाँ की हरिया की फेमस हम लोग रबड़ी फलूदा खा रहे हैं और सबको आना चाहिए और यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। सब लोगों को देखना चाहिए कि कितना बढ़िया है यहाँ पे। और मौत का कुआं बिल्कुल हम इंतज़ार कर रहे हैं उसका, जब आएगा तो हम फिर से आएंगे। नौचंदी में मुझे सॉफ्टी बहुत अच्छी लगती है। मैंने खरीदा है सॉफ्टी फेमस वाली। बाय। नौचंदी बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छी पब्लिक आ रही है, झूले चालू हो चुके हैं, बहुत अच्छी पब्लिक आ रही है, सॉफ्टी भी चल रही है और मेले की रौनक हर साल से बढ़िया है। हम नौचंदी घूमने आए हैं और बचपन से यहाँ घूमते आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। हम लस्सी भी पी रहे हैं, झूले भी झूल रहे हैं और बच्चे भी बहुत खुश हैं। बहुत कुछ है करने को यहाँ। गुरुवार शाम नौचंदी मेला देखने आई महिला के साथ एक मनचले ने छेड़छाड़ कर दी और महिला की चैन लूटने का भी प्रयास किया। आरोपी मनचला महिला के पीछे चलने लगा, जिसके बाद महिला ने शोर मचा दिया, जिसके बाद वहां भीड़ हुई इकट्ठा ने और मनचले की जमकर धुनाई कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एक मनचले को हिरासत में ले लिया, जबकि इस दौरान मनचले का साथी मौका देखकर वहां से फरार हो गया। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चैन खींचने वाला था और छेड़ भी रहा था, कुछ बोल रहा था मेरे कान। फिर आपने कहाँ पड़ा? वहाँ पे जब मैं झूला झूल रही थी अपने बच्चे के साथ, फिर हाथ गले पे रखकर चैन छुपा के हम लोग भागे वहाँ से। इसके साथ एक लड़का और था सफेद शर्ट में। मवाना के फलाब्दा रोड साईंधाम कॉलोनी के रहने वाले विकास गुप्ता ने मई 2024 में वसीम नामक व्यक्ति से एक मकान खरीदा था।
आरोप है कि वसीम ने पैसे लेकर बैनामा तो कर दिया लेकिन कब्जा नहीं दिया। आरोप यह भी है कि विरोध करने पर पूर्व में विकास गुप्ता पर वसीम पक्ष के लोगों ने जानलेवा हमला भी किया था, जिसका मुकदमा थाना मवाना में दर्ज है। वहीं गुरुवार को विकास अपनी पत्नी ईशा और सफाई कर्मियों को लेकर घर की साफ सफाई कर रहा था। आरोप है कि इस दौरान वसीम पक्ष के लोग वहां पर पहुंचे और विकास को घर के अंदर बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस के विकास और अन्य लोगों को बाहर निकाला। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने उल्टा विकास गुप्ता के पक्ष के लोगों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। इस बात की सूचना मिलते ही हिंदूवादी नेता थाने पर पहुंचे और पुलिस की कार्रवाई का विरोध जताया। वहीं हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने बमुश्किल शांत कराया और मामले की जांच में जुट गई। क्रीड़ा भारती और मेरठ पुलिस के सौजन्य से पुलिस लाइन के बहुउद्देशीय हॉल में पुलिस के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का गुरुवार को सम्मान समारोह किया गया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने किया। इस दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मेरठ पुलिस का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कोच उदयवीर सिंह और सुनील कुमार का विशेष सम्मान। कार्यक्रम के अंत में प्रसिद्ध जादूगर वी सम्राट ने मैजिक शो प्रस्तुत कर वहां मौजूद सभी बच्चों और दर्शकों का मन मोह लिया। सम्मान समारोह के दौरान आरएसएस के स्वयंसेवक अरुण जिंदल, विनोद भारती, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, एएसपी ब्रह्मपुरी अंतरिक्ष जैन, जिला अध्यक्ष क्रीड़ा भारती अश्वनी गुप्ता आदि मौजूद रहे। और साथ ही साथ जो हमारे होनहार खिलाड़ी, मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि जनपद मेरठ से 13 खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस गेम्स में प्रतिभाग करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। वर्ल्ड पुलिस गेम के में हमारे जनपद मेरठ के जो पुलिसकर्मी हैं, जिसमें 3 का चयन हुआ है, तो उन्हीं के सम्मान में आज ये मैजिक शो का आयोजन क्रीड़ा भारती के सहयोग से हुआ था। ये पुलिस लाइन में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा, बहुत ही आकर्षक कार्यक्रम रहा। हमारे पुलिस लाइन में आवासीय परिसर के सभी बच्चों ने बहुत ही 2 घंटे तक आनंद उठाया और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हमारे बच्चे 2 घंटे मोबाइल से दूर रहे और इस आनंद का आनंद लिए। दूसरी बात यह है कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जिनको पुलिस गेम में, वर्ल्ड पुलिस गेम में जाने का अवसर मिल रहा है, उनको सम्मानित क्रीड़ा भारती के टीम के द्वारा किया गया है। ये बहुत बड़ी हर्ष का विषय है और इससे उनको आने वाले गेम में और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्साहवर्धन मिलेगा और इसी वजह से ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। गुरु शरण सिंह हमारे साथ है, छोटा भाई हमारे चौधरी विजेंद्र सिंह उपाध्यक्ष, हमारे मंत्री जिला मंत्री मनीष कुमार और डॉक्टर जितेंद्र, सब लोग आज बड़े, सबकी ये टीम वर्क था और सबकी मेहनत से मैं सबको पुनः बधाई धन्यवाद देता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने मुख्य अतिथि आज का एसएसपी कप्तान साहब को, डॉक्टर विपिन टाडा जी को, जिनके सहयोग से और जिनकी प्रेरणा से मुझे ये कहा, थोड़ा सा मुझे प्रेरणा मिली कि अश्वनी जी कुछ होना चाहिए। मैं कहा नहीं, आपके आज बड़ा हम हर्ष का विषय है, हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे पुलिस में, मुझे तो मालूम था इतने होनहार खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड पुलिस गेम में अमेरिका जा रहे हैं। मैं उनके बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं दें उनके दोनों कोचेस को, क्योंकि देखिए बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ ना, अगर चंद्रगुप्त होते चाणक्य नहीं होते, ठीक है ना। और दूसरा ये जामवंत ना हो, जामवंत के वचन सुहाए श्री रघुबीर हर्षि उल्लाय। तो आज वो, तो ये हनुमान की जो शक्ति है, जो काम कर रहे हैं हमारे दोनों कोचेस, बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अमेरिका में जितने भी गोल्ड हैं वो हमारे इनके खिलाड़ियों के खाते में आएंगे। बुधवार रात चोरों ने पांचली अफजलपुर पावटी मार्ग पर स्थित A2Z फार्मास्यूटिकल्स एंड लेबोरेटरी फार्मेसी कंपनी के गोदाम में चोरों ने कुंभल कर 3 लाख की कीमत की दवाई की चोरी कर ली। घटना की जानकारी पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। रोहटा रोड संगम विहार कलकत्ता क्लिनिक के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर कुमार विश्वास का एक गोदाम जानी थाना क्षेत्र में पांचली रामपुर पावटी मार्ग पर स्थित है। बुधवार रात बदमाश दीवार में कुंभल कर फैक्ट्री में घुस गए
और वहां से कीमती दवाई के 25 बड़े कार्टून चोरी कर फरार हो गए। घटना की जानकारी फैक्ट्री के चौकीदार अमित ने डॉक्टर कुमार विश्वास को दी। सूचना पर डॉक्टर कुमार विश्वास मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर पहुंची। डॉक्टर कुमार विश्वास ने बताया कि घटना से चोर करीब 3 लाख रुपए की दवाई चोरी करके ले गए हैं। इससे पूर्व 2 साल पहले भी बदमाशों ने 10 लाख रुपए की दवाई चोरी की थी, जिसमें पुलिस ने चोरों को पकड़कर जेल भेजा था। पुलिस मौके से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त में जुटी हुई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मसातो कांडा ने एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक सुलभ गोयल और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर आधिकारिक रूप से भारत की प्रथम नमो भारत कॉरिडोर से दौरा किया। एडीबी प्रेसिडेंट ने साहिबाबाद से दुहाई डिपो स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन में यात्रा की और अत्याधुनिक क्षेत्रीय रेल प्रणाली की विशेषताओं की सराहना की। एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक सुलभ गोयल ने कहा कि एडीबी के साथ साझेदारी इस प्रणाली में नवीन तकनीक को लाने में बहुत फायदेमंद रही। प्रेसिडेंट कांडा ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए, जिसमें स्मार्ट कैन, व्हीलचेयर, बैसाखी और हेयरिंग एड शामिल थे। एडीबी प्रेसिडेंट को एनसीआरटीसी के जेंडर इंक्लूसिविटी ऑपरेशन के बारे में बताया गया। साथ ही साथ महिला ड्राइवरों को भी उन्होंने बात की। आपको बता दें कि एडीबी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के लिए एक प्रमुख फंडिंग पार्टनर है, जो लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दे रहा है। बुधवार को कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव लाला मोहम्मदपुर की रहने वाली 7 साल की छात्रा उमेरा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई, जिसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। उमेरा के ना मिलने के बाद गुरुवार देर शाम उमेरा की दादी कंकरखेड़ा थाने पहुंची और उसने पुलिस को बताया कि बुधवार सुबह उसकी पोती उमेरा गांव में ही मदरसे में पढ़ने के लिए गई थी, जो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। दादी बानो ने अपनी पोती उमेरा की गुमशुदगी कंकरखेड़ा थाने में दर्ज कराते हुए उसे तलाशने की गुहार लगाई है। उधर अंबेडकर चौकी इंचार्ज प्रमोद कुमार का कहना है कि लापता हुई उमेरा को उसके पिता के साथ ले जाने की बात सामने आ रही है। वहीं फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव गैसोपुर राली चौहान संपर्क मार्ग पुल के पास शुक्रवार सुबह एक युवक का गोली लगा शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस बात की सूचना पर सीओ सदर देहात शिव प्रताप सिंह थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस को इस दौरान घटनास्थल से मृतक के पास पड़ा एक तमंचा, मोबाइल बरामद किया है, जबकि पुलिस को काली नदी किनारे झाड़ियों में लाल रंग की स्कूटी भी मिली है। पुलिस की जांच में मृतक मेडिकल थाना क्षेत्र के सराय काजी का रहने वाला तुषार था। मृतक के भाई कृष्णा ने पुलिस को बताया कि उसके भाई तुषार का पड़ोस के रहने वाले युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि प्रेम प्रसंग के चलते गुरुवार शाम युवती के परिजनों ने मृतक तुषार और उसके परिजनों के साथ मिलकर मारपीट की, जिसमें मृतक का पिता घायल हो गया, जिसे मेडिकल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद पुलिस हत्या और आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने का प्रयास कर रही है। देश भर में एक बार फिर कोरोना के मामले में रफ्तार पकड़नी शुरू हो गई है। मेरठ में भी कोरोना का पहला मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। गुरुवार को टेस्टिंग के बाद कोरोना का पहला मामला सामने आया है। दिल्ली से लौटी 25 साल की युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई। दरअसल मवाना रोड की एक कॉलोनी की रहने वाली युवती दिल्ली में पढ़ाई करती है। पिछले शनिवार को पेट में दर्द और बुखार की शिकायत के बाद मेरठ अपने घर लौटी थी। कोरोना जांच के बाद गुरुवार को युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अब जरूरी कदम उठा रहा है। अधिवक्ताओं का एक समूह गुरुवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचा और एक दरोगा की कार्यप्रणाली पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए अपने केस की जांच क्राइम ब्रांच से कराने की मांग करने लगा। एडवोकेट अमित मेरठ कचहरी में एक सीनियर मोस्ट वकील हैं और टीपी नगर में रहते हैं। उनकी प्रॉपर्टी, उनके प्लॉट पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया है, जिनकी लड़ाई वो लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं। एडवोकेट अमित और उनके साथियों ने एसएसपी ऑफिस पहुंची और जन सुनवाई कर रहे अधिकारियों से दरोगा की कार्यप्रणाली के बारे में शिकायत की। वो अपने साथ प्रॉपर्टी के कागजात भी ले गए और उन लोगों को भी रिकॉर्ड ले गए जिन्होंने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया था। एडवोकेट अमित ने दरोगा पर और असामाजिक तत्वों पर साठगांठ करते हुए आरोप लगाया और आरोप लगाते हुए उनके साथ शिकायत की और कहा कि उनसे भी दरोगा ने जांच के नाम पर पैसे मांगे थे,
जनसुनवाई कर रहे अधिकारी ने एडवोकेट अमित कुमार को आश्वासन दिया कि निष्पक्ष जांच कराकर उनकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी। मामला ये था कि रजत कुमार थे एसआई, उनको विवेचना दी गई थी सिविल लाइन से 367, 471, 120 भी, 323, 504, 506 में 21 तारीख को इन्होंने मुझे बुलाया चौकी पे, सारे बयानात लिए, सारे मुझसे एविडेंस ली और वहाँ पे मुझे संतुष्ट करा नहीं, क्राइम सारा बनता है। मेरे साथ मेरे एक साथी अधिवक्ता भी थे, प्रदीप सोम, और वहाँ पे एक अधिवक्ता और थे। उन्होंने उनसे पूछताछ करी जिसमें ये पाया गया हाँ भाई क्राइम तो बनता है। लेकिन अगले ही दिन बिना एड्रेस के, बिना सब साठगांठ करे हुए अभियुक्त के घर गए, वहाँ पे साठगांठ करी। पैसों की डिमांड मुझसे भी थी, पैसों की डिमांड उनकी पूरी होते ही एक ही दिन में छोटी धाराओं में 323, 504, 506 में चार्जशीट सबमिट कर दी। महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर गुरुवार को आदर्श प्रचार सभा की तरफ से हवन का आयोजन किया गया। इस दौरान आदर्श प्रचार सभा के सभी सदस्यों ने हवन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आहुति दी। हवन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान आदर्श प्रचार सभा के सदस्यों ने राहगीरों को प्रसाद वितरण किया और धर्म लाभ उठाया। शास्त्री नगर के बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर में चल रहे तृतीय आनंद प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल शूटिंग प्रतियोगिता का गुरुवार को तीसरा दिन था, जिसमें शूटर्स ने अपने अपने लक्ष्य को साधे रखा। आईएसएसएफ राइफल इवेंट में मेरठ की अदिति चौधरी और विकास कुमार, आईएसएसएफ पिस्टल इवेंट में बुलंदशहर के शाहरुख खान और मेरठ के अक्षत शर्मा, एनआर राइफल इवेंट में साक्षी और मेरठ के सिद्धार्थ राठौर ने, और एनआर पिस्टल इवेंट में बागपत के सागर तोमर और मेरठ की श्वेता दीक्षित ने जीत हासिल की। जबकि लिटिल चैंप में मेरठ के अधिराज चमके। स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं से छात्रों का टैलेंट बाहर निकल कर आता है और नई प्रतिभा निखर कर आती है। 27 तारीख से 30 तारीख तक ये शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, अन्य जिलों से 500 शूटर्स प्रतिभागी सहभागिता कर रहे हैं और बड़े ही एकाग्रता के साथ वो इस खेल में रुचि ले रहे हैं और बड़े ध्यान से इस अपने टारगेट को साध रहे हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और ये हमारी प्रतियोगिता 4 दिन की है और इसका कल समापन होगा। और अभी यहाँ पे हमारे पास दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी ये सब शूटर हमारे यहाँ पास खेलने आ चुके हैं। अभी 500 शूटर खेल चुके हैं। अभी कल भी हमारे मैचेस हैं, उसके बाद इसका समापन। 3 महीने पहले शादी होकर आई कोमल बहशी दरिंदों के दहेज की मांग पूरी न होने पर मौत के घाट उतार दी गई। कोमल की मौत की सूचना उसके भाई ने डायल 112 को दी। पूरा मामला ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का है, जहां नवविवाहिता की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या कर दी गई, जिसके बाद मृतका का सूरज कुंड पर अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। वहीं सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे और सीओ ब्रह्मपुरी ने मामले की जांच की और शिकायत के आधार पर विवाहिता के ससुरालियों को हिरासत में ले लिया। उधर फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। देखिए, डायल 112 के द्वारा कॉलर रवि कुमार, जो कि हापुड़ के रहने वाले हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि उनकी बहन लगभग 3 माह पूर्व उसका विवाह ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में हुआ था और उनके द्वारा सूचना दी गई है कि उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और उनका कहना है कि ससुरालजनों द्वारा उनकी बहन को मारा गया है। इसके संबंध में ये भी बताया गया था कि शमशान घाट बॉडी को ले जाया जा चुका है, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन पुलिस और थाना ब्रह्मपुरी पुलिस दोनों मौके पर पहुंची थी। शव पूरी तरह से जल चुका था। वहां पर जो पीड़िता के भाई हैं रवि कुमार, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। सभी साक्ष्य जुटाकर और सभी जो भी इसमें लोग हैं शामिल, उनकी गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किया जा रहा है और अग्रिम मैदानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरी बहन की शादी 3 मार्च को गौतम नगर निवासी गौरव कुमार सनोफ विजेंद्र कुमार से हुई थी, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे ढंग से सारी व्यवस्था करके शादी का सब कुछ किया था। सारा ही जो दहेज वाला वो होता है, सारा सामान सब कुछ अच्छे से दिया था। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ठीक है, अभी अचानक से इन्होंने अभी शादी के 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि इनका अचानक से कल अभी फ़ोन आया और इन्होंने बताया हमें कि तुम्हारी बहन की खून की उल्टी होने की वजह से मृत्यु हो गई है। ठीक है, हम यहाँ पे पहुँचे तो मैंने पाया कि मेरी बहन के गले पर
गला दबाने के निशान लगे हुए थे और जिसके मैंने फ़ोटो भी अपने फ़ोन में क्लिक करे थे। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे पूरा विश्वास है कि गौरव ने गला दबा के इसकी हत्या की है। शीबा की शादी को 14 साल हो गए और इन 14 सालों में उसके पति की तरफ से उसे जो तोहफा मिला है, उस तोहफे से उसकी जिंदगी उस मोड़ पर खड़ी हो चुकी है जहां वो 3 बच्चियों को लेकर कहां जाए। महिला शीबा ने आरोप लगाया कि बाहर से बदमाश बुलाकर तमंचे के बल पर उसके पति अमीर आजम ने तमंचा लगाकर उसे गंजा कर दिया और घर से 1 लाख रुपए लाने के लिए कहा। 2 साल की बेटी को गोदी में लिए शीबा पुलिस के चक्कर काट रही है, लेकिन इंसाफ कहीं नहीं मिल रहा। बदहवास शीबा अपनी 3 मासूम बच्चियों को लेकर हैरान है। उधर थाना लिसाड़ी गेट ने शीबा की शिकायत अनसुनी कर दी तो वो शिकायत करने एसएसपी ऑफिस पहुंची। 3 बेटियां होने से उसका पति 3 तलाक पहले ही दे चुका है और ऐसे में पुलिस की बेरुखी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। जनसुनवाई कर रहे अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन तो दे दिया है, मगर लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में महिलाओं पर अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अधिकारी चुपचाप बैठे हुए हैं। मेरे ससुराल वाले ने मुझे मारा पीटा, सास ससुर ने, देवर ने, मियाँ ने और कोई बदमाश से मुझे फना होगा। उसने मेरे कमर पे बंदूक रख के गंजा करवाया, हाथ पैर पकड़ रखे थे। अब फिर मुझे बाहर निकाल दिया। गुरुवार को राष्ट्रीय लोकदल द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर चौधरी चरण सिंह पार्क में हवन का आयोजन किया गया। रालौद जिला कार्यालय पर चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और चौधरी चरण सिंह के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। सभी ने कहा कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की रीति और नीतियों से आज पूरा देश प्रेरित है और उनकी नीति और रीति पर ही चलने से इस देश का भला हो सकता है। कार्यक्रम के दौरान बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने कहा कि किसानों के हितों के सबसे प्रबल संरक्षकों में से एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर हम सभी कार्यकर्ता उन्हें माल्यार्पण कर नमन करते हैं। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साधारण कृषक परिवार में जन्म लेकर देश की सत्ता के शिखर पर पहुंचे। उन्होंने किसानों की आवाज़ को प्रबल किया और किसानों के हितों के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि वो हमेशा कहते थे कि भारत की खुशहाली का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है। किसी देश की खुशहाली देखनी है तो उसके शहर से लेकर गांव में निकल कर देखें, तब देश की अमीरी गरीबी की असली तस्वीर मिलेगी। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत के, उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है और इस मौके पे मैं उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि वही अकेली शख्सियत थी पूरे हिंदुस्तान में जिसने किसान को खेत से लेके और संसद तक का रास्ता दिखाया। उधर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 27वीं पुण्यतिथि पर मेरठ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गौरव भाटी ने जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ कमिश्नरी पार्क पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष गौरव भाटी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसान, गरीब, शोषित, वंचितों की आवाज़ को बुलंद किया था, ग्रामीण परिवेश को मुख्य धारा में सम्मिलित किया। भारत के लोग चौधरी चरण सिंह को धरती पुत्र के नाम से पुकारते हैं। चौधरी चरण सिंह गुरुवार दोपहर कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के खिरवा रोड स्थित अमौलिक कॉलोनी का ध्वस्तीकरण करने पहुंची एमडीए विभाग की जोनल अधिकारी निकिता सिंह, एमडीए विभाग के अन्य अधिकारी और कई थानों की पुलिस टीम वहां पर पहुंची। कॉलोनी में एमडीए की टीम के पहुंचने के दौरान कॉलोनी की सभी महिलाएं और पुरुष कॉलोनी की सड़क पर इकट्ठा होकर खड़े हो गए। कॉलोनी की महिलाओं ने एमडीए टीम के आगे इकट्ठा होकर खड़ी हो गई और एमडीए विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगी। कॉलोनी की महिलाओं का कहना था कि उनकी कॉलोनी काफ़ी साल पुरानी है। इस कॉलोनी में आर्मी और पुलिस विभाग के लोग रहते हैं। उनके पति बाहर ड्यूटी पर तैनात होते हैं। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने लोन लेकर अपने अपने मकान बनाए हैं और एमडीए कैसे कॉलोनी पर बुलडोजर चला सकते हैं। महिलाओं ने धमकी दी कि बुलडोजर चलाना है तो पहले उनके ऊपर चलाओ, उसके बाद आगे बढ़ो। महिलाओं का कहना था कि
कि एमडीए पहले कच्ची कॉलोनी की रजिस्ट्री बंद करे। रजिस्ट्री बंद होने के बाद ही कच्ची कॉलोनी कटनी खुद ही बंद हो जाएंगी। कॉलोनी निवासी और एमडीए विभाग के अधिकारियों के बीच जमकर नोकझोंक करीब 2 घंटे तक चलती रही। हंगामे के दौरान कॉलोनी के रहने वाले विपिन और एक अन्य फौजी की पत्नी गर्मी के कारण बेहोश होकर गिर गई, लेकिन उसके बाद भी कॉलोनी की महिलाएं इकट्ठा होकर एमडीए टीम का विरोध करती रहीं। विरोध के दौरान एमडीए के अधिकारी टीम को लेकर वापस चले गए। जनपद मेरठ में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों और फर्जी डिग्री लेकर मासूम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ गुरुवार को हिंदू स्वाभिमान परिषद और गुरु गोरखनाथ सेवा समिति के संयुक्त दर्जनों सदस्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया से मिले। इस दौरान सदस्यों ने आरोप लगाते हुए बताया कि शहर भर में अवैध अस्पताल और बिना डिग्री के झोलाछाप डॉक्टर मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि अगर ऐसे चिकित्सकों का विरोध किया जाता है तो वो बाउंसर बुलाकर लोगों को डराते धमकाते हुए उनके साथ मारपीट करते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में फर्जी चिकित्सक डॉक्टर नदीम अहमद, डॉक्टर इरशाद अहमद, डॉक्टर सलीम के विरुद्ध इलाज में लापरवाही बरतने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जो बिना पंजीकरण और फर्जी डिग्री के आधार पर लोगों का इलाज कर रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि इन चिकित्सकों पर आज तक कोई भी कार्रवाई न होने विभागीय भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। हिंदू स्वाभिमान परिषद और गुरु गोरखनाथ सेवा समिति के सदस्यों ने सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया से साफ कह दिया है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर झोलाछाप डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में धरना देकर बैठ जाएंगे। हम लोगों ने फरवरी से अपंजीकृत डॉक्टर जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और फर्जी डिग्री लेके बैठे, उनके विरुद्ध ज्ञापन दे रखे थे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और जब हम यहाँ सीएमओ साहब से मिले, वो बोल रहे हैं भाई 1-2 लाख मुझसे ले लो, मुझे इस पद से हटवा दो। हमने कहा भाई योगी जी की सरकार में इस तरह का विषय तो होता नहीं। कहने लगा जी प्रमुख सचिव तक जो है इसमें लिप्त हैं और प्रमुख सचिव बिना पैसे लिए कोई काम नहीं कर रहे। और जिनको ये अपंजीकृत सेल का काम दिया है डॉक्टर अतुल गुप्ता, वो कह रहे हैं मुझसे ये पाप का काम होगा नहीं, मैं किसी की रोजी रोटी बंद नहीं करवा सकता हूँ। यानी कि खुला इन्हें समर्थन है सीएमओ कार्यालय से फर्जी डॉक्टरों को। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर और आसपास के जिलों की ताज़ा तरीन खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए अपना जिला।